हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर आप डायरेक्टली पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मैट्रिसेस के बेसिक समझ लेने चाहिए। देखो क्या है मैट्रिसेस के बेसिक्स। तो मैट्रिसेस में को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये इस तरीके के ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें तो अब ये ब्रैकेट, ये जो साइन आया है ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, और ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये मॉड का साइन नहीं है, पहली बात तो क्लियर कर लो, दिस इज नॉट अ मॉड, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसके अंदर डिटरमिनेंट ऑपरेट होता है, ये मैट्रिक्स का साइन है। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, फिर हम लोग मैट्रिसेस पे आते हैं, फिर एट लास्ट डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे सही तरीके से। मैट्रिसेस में हम लोग चीजों को सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, लोकेट कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, बाद में जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली मैट्रिसेस की जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग क्या वो कौन सा प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट से, ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट शोज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स, मैग्नीट्यूड बताता है। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, कंफर्म होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। देखो मैट्रिसेस में कुछ रो होंगी, लाइक R1 रो, R2 रो, R3 रो। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल चलने पे मिलती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ कॉलम होंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हर बार ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, लेकिन जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोर्स में है ही नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे सिर्फ हम लोग किस चीज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। अच्छा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, तो एलिमेंट भी लिख के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तो हमने एलिमेंट यहाँ पुट कर लिए, लिख लिए, लेकिन एक्चुअल में एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, मैं बताता हूँ कैसे और डिटेल में देखो। एक्चुअल में अगर आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना सीखना है, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा डिटरमिनेंट में, इसे सीखना ही पड़ेगा। देखो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सही तरीके से। पहले तो सपोज करो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। इन सब में एलिमेंट्स हैं कुछ, सब ए से ही डिफाइन होंगे। यहाँ पे ए जो होता है वो एलिमेंट को क्लियर करता है, डिफाइन करता है। फिर आई और जे इसमें होते हैं साथ में। आई जो प्लेस है वो रो की प्लेस होती है, और जे की जो प्लेस होती है वो कॉलम की प्लेस होती है। बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन एआईजे फॉर्म से होता है, ठीक है। तो मैंने एलिमेंट लिख लिया, अब क्या बाकी है, रो और कॉलम बाकी है। तो अगर पूछा जाए ये कौन से रो में है, तो कहोगे पहले रो में है। और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम। एक चीज ध्यान रहे, पहले जो आप लिखोगे वो रो होगी, बाद में जो लिखोगे या रिप्रेजेंट करोगे वो कॉलम होगी। अगर आपसे ये वाला एलिमेंट पूछें कि कौन से रो का है, तो आप कहोगे पहले रो में है और कॉलम दूसरा है, ठीक है। ये वाला पूछेंगे तो आप कहोगे रो तो भी पहला वही चलते आ रहे हैं, रो तो हॉरिजॉन्टल होती है, वही चलते हुए रो आ रहे, रो तो बनी रहेगी, कॉलम लेकिन कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी लिखेंगे उन सब में रो कितनी होगी, 2 2, लेकिन कॉलम क्या 1, इसमें इसका कॉलम 2 और इसका कॉलम क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही अगर इसका चेक करें तो इसका थर्ड रो होगा, कॉलम लेकिन कौन सा होगा, फर्स्ट। इसमें थर्ड रो होगा, कॉलम क्या होगा, सेकंड। इसमें रो थर्ड होगी लेकिन कॉलम भी क्या होगा, थर्ड होगा। तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिसेस का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट्स को समझते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये इधर साइड में लिखा हुआ है,
क्योंकि जिन लोगों को मैट्रिसेस नहीं आती है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बीजू समझाने के लिए। देखो आगे। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट, अगर हम लोग 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें, 2 क्रॉस 2 का मतलब हुआ ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो उसको हम लोग बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो कैसे 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 सॉल्व करते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम कहें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, मैट्रिसेस में तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिसेस में सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसको, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर से नीचे ही चलना है मल्टीप्लाई में, तो 4 आ जाएगा। फिर नीचे से ऊपर चलोगे मल्टीप्लाई में तो 6 आ जाएगा। 4 - 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये आपको क्या कहते हैं, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका। बीच में हमेशा माइनस साइन आता है। अच्छा, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो मैं फिर से बता दूं, ये मॉड नहीं है कि आप पॉजिटिव लिखोगे, ये डिटरमिनेंट के साइन है, तो ऐसा ही आता है। -2 है तो माइनस में लिखेंगे। अच्छा, 3 क्रॉस 3 मतलब जिसमें 3 रो हो, तीसरी रो हो और तीसरा कॉलम भी हो, तीनों दोनों रो और कॉलम दोनों क्या हो, 3 हो। ऐसे मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले आपको माइनर और कोफैक्टर समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और बताता हूं माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। देखो देखो माइनर्स, ठीक है। माइनर्स, पहले तो माइनर होता क्या है ये समझो, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब सब पढ़ लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता माइनर है क्या चीज, निकालना सबको आ जाता है लेकिन माइनर है क्या ये नहीं पता होता। तो माइनर पहली चीज, सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको एक डिटरमिनेंट दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके माइनर फाइंड आउट करने हैं तो इसमें हर एक एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट के बेसिस पे माइनर निकाले जा सकते हैं। तो माइनर जो होता है वो हर एक एलिमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है ना। और उस एलिमेंट से बनने वाले सब मैट्रिक्स, उस एलिमेंट से जो जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उससे बनने वाले सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम लोग माइनर बोलते हैं। समझो बहुत ध्यान से, अभी बताते हैं फिर आपको करके भी पूरी चीज क्लियर करेंगे और रिपीट करते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स बेसिकली हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हर एक एलिमेंट से बनने वाले सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, माइनर बोलते हैं। हर एक एलिमेंट के सब मैट्रिक्स को उठाओगे, सब मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती, उसकी मतलब वैल्यू नहीं निकलती, वैल्यू किसकी निकलती है, डिटरमिनेंट की निकलती है। तो सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। देखो कैसे, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा माइनर हर एक वैल्यू का होता है, हर एक एलिमेंट का होता है। तो हमने क्या किया, एलिमेंट उठाया, इस एलिमेंट का माइनर उठाने के लिए हमें इससे क्या करना पड़ेगा, सब मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। सब मैट्रिक्स कैसे निकलेगी वो बहुत ध्यान से देखो। सब मैट्रिक्स हमको मिलती है अगर हम लोग उस एलिमेंट से बनने वाले कॉलम और रो को छुपा लें, तो बचा हुआ पार्ट जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगी। ये जो बचा हुआ पार्ट है, अगर हम इसमें से रो को और कॉलम को हटा दें तो बचा हुआ पार्ट क्या होता है, सब मैट्रिक्स होती है। बस इस सब मैट्रिक्स का हम लोग जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। 5 9 45 माइनस 6 8 48, माइनस करोगे तो वैल्यू -3 आएगी। अच्छा, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो m11 से करेंगे। रीजन, ये जो एलिमेंट है ध्यान से देखो, इस एलिमेंट इस पोजीशन में कोई एलिमेंट होता है, पोजीशन चेक करना, वैल्यू को ना चेक करो, पोजीशन को चेक करो। ये जो पोजीशन है वो a11 की है। अगर एलिमेंट के बारे में बात करते तो a11 लिखेंगे, ठीक है। और अगर यही चीज माइनर के बारे में बात करेंगे तो a को हटा करके हम लोग क्या लिख देंगे, m। तो एलिमेंट के लिए m11 और माइनर के लिए a11, सॉरी उल्टा बोल दिया, एलिमेंट के लिए a11 और माइनर के लिए m11 होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए। तो हर एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर आता है, तो स्टार्ट करते हैं 1 से। अच्छा, 1 की प्लेस कहाँ पे है, m11 पे है। अगर आपको बात पता है कि ये जो प्लेस होती है इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे आती है, तो इसलिए इसको 1 1 बोलते हैं। नेक्स्ट वाली फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बेसिस में आती है, इसलिए इसको हम लोग 1 2 बोलते हैं। तो बेसिकली
इस पोजीशन में कोई होगा तो उसके माइनर का नाम हम लोग क्या देंगे, M11, ठीक है। और M11 माइनर निकालने के लिए हम लोगों को सब मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो इससे सब मैट्रिक्स निकालते हैं। देखो इससे बनने वाले कॉलम, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, और रो को आप क्या करोगे, छुपा लोगे, हाइड कर लोगे। तो जो बचेगा उसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या बचा यहाँ पे 5 8 6 9, इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 45, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 48, माइनस करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब M12 कैसे निकालेंगे भी देख लो। M12 निकालने के लिए, ये M12 है, M12 निकालने के लिए हम लोग इससे बनने वाले कॉलम को और इससे बनने वाले रो को छुपा लेंगे। कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन और रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको छुपा लो। अब जो बचेगा 4 7 6 9, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 4 नीचे 7 फिर 6 9, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 36, इसको इससे करोगे तो 42, वैल्यू आएगा -6। नेक्स्ट M13 से फिर से बनने वाले रो और कॉलम को छुपाओ। M13 ये है, 1 का मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम, इसका जंक्शन पॉइंट 3। इससे हम लोग को माइनर निकालना है। तो इससे बनने वाले रो और कॉलम को छुपा लो। रो और कॉलम को छुपाओगे तो 4 5 7 8 बचेगा। क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे करोगे 32 माइनस ऊपर रखेंगे तो 35। ध्यान रहे बीच में हमेशा साइन माइनस का आता ही है। तो जब माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। नेक्स्ट रो की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट रो में हम लोग इसको 2 1 2 2 2 3 बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग M21 निकालेंगे, फिर M22 निकालेंगे और उसके बाद M23। थोड़ा ऊपर से निकालते हैं। तो पहले M21 निकालना है। M21 मतलब ये वाला एलिमेंट 4। अब इससे बनने वाले हमें रो को और कॉलम को छुपा लेना है। तो क्या बचेगा 2 8 3 9, 2 8 3 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, माइनस इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, पहले नीचे की जाके मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऊपर की ओर। तो कितना आ जाएगा 8 3 24, वैल्यू कितनी आएगी -6। नेक्स्ट M22 अगर निकालना होगा तो 5 की बारी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम M22। तो इससे बनने वाले हमें रो को और कॉलम को छुपाना पड़ेगा। तो आप इससे बनने वाले कॉलम को और रो को छुपाओ तो आपको 4 वैल्यूज बाकी की मिलेंगी। छुपा लेना अपने आप। तो कौन कौन सी 4 वैल्यू मिलेगी, इसको छुपाते हैं। इससे बनने वाले रो को हटा दो, इससे बनने वाले कॉलम को हटा दो। तो क्या बचेगा 1 7 3 और 9। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई तो 9 आएगा, 20 माइनस फिर 7 से 21 आएगा, वैल्यू कितनी आएगी -12, ठीक है। अब अगर ये हो गया हो तो आगे 1 3 पे आते हैं। M23 पे नेक्स्ट M23 मतलब कौन सा 6 नंबर से 6 है। तो इससे बनने वाले भी हमें कॉलम को और रो को छुपाना है। कॉलम और रो को छुपा लोगे इससे बनने वाला तो जो आपको एलिमेंट मिलेगा क्या मिलेगा 1 2 7 8, ठीक है। इसको हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं 1 2 7 8 का 1 2 7 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 14, वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी। इसके अलावा इसमें अभी 3 और बचते हैं। कौन कौन से,
M31, M32, M33। तो आप लोग ऐसा करो कि M31 M32 M33 आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए माइनर्स। अब इसके बाद आती है कोफैक्टर की बारी। तो कोफैक्टर समझ लो क्या होता है। कोफैक्टर देखो, और इसी में ही मैं कोफैक्टर निकाल दूंगा। अब कोफैक्टर को समझने जा रहे हैं, तो कोफैक्टर के बारे में समझ लो होते क्या है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, कोफैक्टर CIJ से डिनोट होता है। जैसे कि माइनर्स जो होते हैं वो बोल सकते हो कि MIJ से डिनोट होते हैं, ठीक है। वैसे ही कोफैक्टर किससे होता है, CIJ से डिनोट होता है। कुछ कुछ बुक में C की जगह A यूज किया गया, कैपिटल A, ठीक है, AIJ लिखा हुआ है। तो आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, मुझे CIJ सही लगता है। तो CIJ यहाँ पे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J टू द पावर सॉरी इनटू MIJ, ये इसका फॉर्मूला है। CIJ इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस J इनटू MIJ, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है पढ़ने में, दिमाग में रखने में, थोड़ा सा हम लोग को टफ फील करवाता है ये। तो अगर हम लोग को इजी वे में सॉल्व करना है तो आप एक चीज समझो, अगर I प्लस J समझते हो ना, ये 1 1, ये I ये J है, ये I है J है, पहला I दूसरा J, 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 ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का सम इवन है तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैल्यू एज इट इज रहेगी, क्योंकि इवन पावर बनेगी तो माइनस की पावर इवन, -1 की पावर इवन क्या होता है, -1 टू द पावर इवन इज इक्वल्स टू +1। तो साइन में वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर वही I प्लस J की वैल्यू ऑड हो जाए, -1 की पावर ऑड हो जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव से बोलने से अच्छा हम बोल सकते हैं साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस आने से क्या होता है, साइन चेंज। नेगेटिव बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा, आप बोलो साइन चेंज होंगे, ठीक है। देखो, तो अब सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझना। इसका कोफैक्टर अगर निकालना हो C11, तो आप चेक करो इन दोनों का सम इवन है ना। अगर इवन है इन दोनों का सम, तो जो वैल्यू माइनर की आएगी आई थी वही एकदम सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ M12, तो हम लोग यहाँ से C12 भी निकाल सकते हैं। आप खुद सोचो कि 1 + 2 ऑड होता है, ये जो वैल्यू है ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब क्या है, साइन चेंज होगा। मैंने ये नहीं कहा वैल्यू नेगेटिव आएगी, मैंने क्या कहा, साइन चेंज होगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। साइन चेंज करो, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सोचो C13 लिख रहे हैं, ठीक है। अब सोचो दोनों का सम कितना है, इवन, ऑब्वियसली साइन चेंज नहीं होगा, वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर C12 के 21 के बारे में बात करो तो ऑड है, इन दोनों का सम ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करोगे C12 की C22, तो ये क्या है, ये बेसिकली इवन नंबर है। इवन है तो वैल्यू क्या होगी, एज इट इज रहेगी। इवन है तो एज इट इज, ऑड है तो साइन चेंज। अब यहाँ पे C23 में क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड है दोनों का सम, ठीक है, वैसे साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको M31, M32, M33 और C31, C32, C33 ये वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है, बताना है, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन है दूसरा। इसमें एक मैट्रिसेस दी हुई है, इसमें कुछ सिलेक्टेड माइनर्स निकालने हैं और कुछ उसी के ही सेम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले निकालना है M13। अगर आप 13 की लोकेशन जानते हो तो ये वाला एलिमेंट होगा -2। 13 की लोकेशन देखो, पता चल जाएगा कि -2 है। अब -2 के बेसिस पे हमें उससे बनने वाले रो को और कॉलम को छुपा करके हमें क्या करना है कि पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर। तो अभी यहाँ पे माइनर आप निकाल सकते हो, इसको छुपा लो तो आपको दिख रहा है, वही सेम चीज नोट की हुई है, इसको सॉल्व करना है। आपको मैं बता दूं, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, याद रहना चाहिए आपको 20। बीच में साइन माइनस का लगता है, ये अपने आप ही लगता है, ठीक है, हमेशा आएगा बीच में माइनस साइन। और फिर नीचे से ऊपर माइनस का 15, ये पहले माइनस बीच का अपने आप आया था फॉर्मूले के बेसिस पे, या आप बोल सकते हो प्रोसेस के बेसिस पे। अब ये जो -15 आ रहा है वो कैलकुलेशन के बेसिस पे आ रहा है, जो भी हमने किया है। तो इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 20 + 15
इक्वल्स टू 35। ठीक है। अच्छा M22 निकालना है तो 22 चेक करो कहाँ पे आता है। वैसे अगर आप चेक करना चाहो दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो 5 समझ जाओ कि 22 है, और वैसे भी देखो A22 है वहीं उसी की जगह पे M22 मतलब इसी एलिमेंट के बेसिस पे निकालना होगा। तो अब इससे बनने वाले रो और कॉलम को छुपाना है, तो अगर आप इससे बनने वाले कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन और इन दोनों को भी 4 और 6 को भी छुपा लो। ठीक है, किसको किसको छुपा लो, इसको और जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये अब छुपा लो। तो क्या होगा, आएगा क्या 1 3 और माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, 1 3 माइनस का 2 और प्लस का 2, ये हटा दें। अब इसको फिर से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। बीच में हमेशा माइनस साइन आता है, ये प्रोसेस का आया है, बाकी प्रोसेस से आया है। और ये जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का 6, ये कैलकुलेशन से जो आ रहा है वो आ रहा है, तो उसको तो आप लोगे ही ना जो भी आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो ये आ जाएगा कितना 10। अच्छा M32 पोजीशन देख लो, अपने आप ही चेक कर सकते हो, ये 32 इधर है, M32 मतलब इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। तो इसके बनने वाले रो और इससे बनने वाले कॉलम को छुपा लोगे। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम वर्टिकल लाइन, तो आपको मिलेगा 1 4 माइनस का 2 और 6। तो इसको लिख लो 1 4 माइनस का 2 और 6। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ बीच में कौन सा n आएगा माइनस का, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन से जो माइनस का है वो आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 8 वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, अब बचा M33, तो M33 को भी देख लो। M33 मतलब लास्ट एलिमेंट से जो माइनर आएगा वो, तो 2 से जो है माइनर आएगा उसके बेसिस, उसके लिए क्या करोगे आप, इसके रो को हॉरिजॉन्टल लाइन को और कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन को छुपा लोगे। क्या बचेगा 1 3 4 माइनस 5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बस क्या करना है, वही सॉल्यूशन, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 5 आएगा ऊपर से नीचे, बीच में माइनस साइन लगता ही लगता है। यहाँ पे 12 आया तो 12 लग गया, वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 17। अब आपको बस कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बस हम लोग को एक चीज चेक करनी पड़ती है, आई और जे का सम इवन है कि ऑड है। तो चेक करते हैं इसमें कोफैक्टर C13, आई और जे इन दोनों का सम देखो इवन है। इवन है मतलब जो चीज जैसी है वैसे की वैसी बनी रहेगी। ये C22 दोनों प्लस करो, 4 इवन है तो मतलब जो चीज जो है वैसे की वैसी ही बनी रहेगी। और अब यहाँ पे 32, तो C32, अब इनका सम ऑड है, ध्यान दो यही एक पार्ट है जिसमें ऑड है, बाकी आगे भी इवन ही मिलना है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है ऑड। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में, बस साइन चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे C33 अगर लेंगे तो C33 लोगे, दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम हो जाएगा इवन, तो वैल्यू क्या होगी सेम एज इट इज रहेगी। ठीक है, -17 है तो -17 रहेगी। ठीक है, इसको नोट कर लो।